2 लाख रुपए बोले तो 2 लाख लगाने के 4.5 लाख रुपए कॉस्टिंग, मशीन की कॉस्टिंग 4.5 लाख रुपए आती। वो कंपनी का है वो प्राइस नहीं था। एक बात बोल रहा हूँ, उनको पेशेंट को बोले 2 लाख रुपए जमा कराओ, फिर क्या करे डरा दिए, डरा के फिर 1 लाख रुपए जमा कराओ बोले, फिर रात में 2 बजे क्या करे, पेशेंट मर गया तुम्हारा बोले। हकीकत बता रहा हूँ, जरा आप सुनेंगे। आपका नाम क्या था? अमरिंदर साहब। वो अनिल को बुलाओ आप। सर मैं मैं जब तक नहीं आता देखो साहब का बोलना क्या है, आप लोगों से नहीं है कुछ। सुनो साहब, देखो ये पैसा आपका, आप तो नहीं लिया, आप तो जो मतलब आपको जो भी सैलरी मिलेगी, जो भी परसेंट मिलेगी, आप लोगों का तो कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जिम्मेदार है उनको बुलाओ, अनिल को बुलाओ साहब। आप अनिल के और एक बात डॉक्टर साहब, आपसे नहीं डॉक्टर और एक बात जरा ठहरो। वकील साहब सीनियर लॉयर है हाई कोर्ट के, एमपी साहब से बात करे सुबह मॉर्निंग 7 o'clock को बात करे एमपी साहब से। सुनो आप, एमपी साहब से बात करे, बाद एमपी साहब की नॉलेज में आने से एमपी साहब बात करके मेरे को भी जाए। हाँ, नहीं तो अगर नॉलेज में नहीं आता ऐसे कई जनों को लूट लेते। वो अनिल के बहुत कंप्लेंट आए थे, पब्लिक भी बाहर वही बोल अरे उनके कंप्लेंट हमारे रिश्तेदारों को भी ये चीज करे थे 1 साल 1.5 साल पहले। अरे साहब वो नहीं होता। सुनो, हम आपसे कुछ शिकायत नहीं है हमारा, आपसे नहीं है हमारे को। नहीं बोल रहे, ऐसे लगे उतरे। मैं जब आया एक एमएलसी आया, मैं अनिल को फोन करा, जाके एसीपी साहब अनिल का नंबर दिया, अनिल को बोल दिया मैं बिजी हूँ, मैं मीटिंग में। अरे तू सीएम है कौन है तू? तमाशा, यहाँ लोग मर गए, यहाँ ऐसा नहीं है साहब कुछ। रात के 2 बजे आदमी मर गए, लेडीज वो, उनका ऐसा नहीं है। बोलो आप। हॉस्पिटल है, आप समझिए, एक पेशेंट नहीं है अरे हमारे पास। अरे इससे पहले 6 महीने पहले भी वैसे करे, 6 महीने पहले भी वैसे करे, क्या करे इलाज? 6 महीने पहले भी वैसे करे। वकील साहब सर आप ये पूरा आगे लो आपका, आप भी इधर बीच में हो गए। बोलो क्या करे इलाज? सर इनके बॉडी का जो ब्लड था, पूरा ब्लड बाहर निकाल के अपन ने ब्लड इन्फ्यूज किया। ऐसा नहीं है कि भाई पेशेंट के कंसर्न बिना लिए हमने किया है। पेशेंट के जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जो काम करते हैं उनके चाचा जी, उनसे बकायदा पूरा अपडेट लेने के बाद ही हमने ट्रीटमेंट चालू किया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से अपन ने कुछ किया है, राइट। उन्होंने बोला हाँ सर आपको जो जैसा करना है वैसे करो, हमने उसके बेसिस पे किया। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ उनके जो कजिन है वो हमारे यहाँ काम करते हैं। हैदराबाद के जो इन दिनों में पुजारियाँ थे, उनकी एक बहन का मेडिकवर हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ तकरीबन रात के 3 बजे। और जब भी उनके घर वाले सदर मोहतरम से बात किए और सुबह 5 बजे सदर मोहतरम ने ये हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से भी बात की है और पुलिस कमिश्नर साहब से भी बात की है, क्योंकि उनको कल 6 बजे ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और रात के तकरीबन 3 बजे ये बोले कि इनका डेथ हो गया बोलकर। तो तकरीबन 12 लाख रुपए इन लोगों को बनने के लिए बिल डिमांड करे हॉस्पिटल वाले, मगर सदर मोहतरम बिला मदोबो मिल्लत जो लोग हैदराबाद के जो टेम्पलों में जो पूजा करते हैं पुजारियाँ, उनकी ये बीवी थी चारुलता शर्मा बोलकर, बिना पैसे दिए उनकी डेड बॉडी के हवाले किए गए। और यहाँ पर मैं जब सुबह आया था 9:30-10 बजे के दरमियान, मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। ये जो दवाखाने के मैनेजमेंट वाले हैं चेयरमैन साहब, वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सदर मोहतरम से फिर फ़ोन पर बात किया कि साहब ऐसा है, वो तो सदर मोहतरम ने मुझे बोले कि आप डेड बॉडी दिलाए तक हॉस्पिटल से नहीं जाना और एहतजाज करिए। जब मेरे को हिम्मत आई सदर मोहतरम बोले बाद, यहाँ पर हमने एहतजाज किया। पूरे हॉस्पिटल के जो मेन अनिल कुमार बोल के यहाँ के एमडी है वो आए और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी आए, आकर उनकी डेड बॉडी उनके अफराद ख़ानदान को हवाले की। और
मैं इस मौके के ऊपर ये बात बताना चाहता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करते हैं। और आज भी जो सदर मोहतरम ने इतना बड़ा कारनामा किया है, आप लोग जानते हैं, यहाँ के लोग भी देखकर परेशान हैं। ये लोग जो पंडिता हैं, अरे साहब हम अवीसी साहब के बारे में सुनते थे, मगर आज हमने हमारे आँखों से देखा और कानों से सुना कि अवीसी साहब एक हमदर्द आदमी है। हमेशा ऐसे बुरे वक्त जो हमारी बहन की डेड बॉडी 12 घंटे से यहाँ हॉस्पिटल में रखकर डेड बॉडी नहीं दी गई और पैसों का डिमांड किया गया 12 लाख रुपए का, मगर सदर मोहतरम ने ऐसे नाजुक वक्त और हमारे गम के टाइम पर हमारे को यहाँ पर सपोर्ट कर कर हिम्मत दिए हमारे, और डेड बॉडी आज इनके घर के हवाले किया गया, इनके अफराद ख़ानदान के हवाले किया गया। तो मैं आज हैदराबाद के तमाम जो मंदिरों के पुजारियाँ हैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब एक सेकुलर कायद है। हमेशा उनकी आँख से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही नज़र आते हैं, वो इंसाना नज़र आते हैं। आज भी जो यहाँ पर इंसानों के ऊपर जुल्म हो रहा था, सदर मोहतरम ने बर वक्त वो लोगों की नुमाइंदगी करके उनको डेड बॉडी दिलाई गई। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने नुमाइंदगी करे और यहाँ के मैनेजमेंट वालों से बात किए और पुलिस डिपार्टमेंट के सीपी साहब से बात किए करके डेड बॉडी जो दिलाए हैं। इससे इस ताल्लुक़ से मैं भी सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये हॉस्पिटल मादापुर मेडिकवर हॉस्पिटल है और ये एक मिसाली काम है। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि सदर मोहतरम ने आज बिला मज़हब व मिल्लत जो मंदिरों के जो पुजारियों की बेटी थी, जो चावलता बोल के शर्मा बोल के नाम है उनका, उनके लिए आज मिसाली तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जाना चाहिए कि सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब एक ऐसे कायद है, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर का काम करते हैं। और मैं फिर से एक बार सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौके के ऊपर मेरे साथ जो सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आए हैं, जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कारपोरेटर, जनाब जफर खान साहब कारपोरेटर, जनाब हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर और हमारे मंजिस के जो मुर्तज़ा अली साहब हैं राजेंद्र नगर के, उन्होंने भी है, और तमाम मंजिस के लोग का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये टाइम जो पुजारियों की जो सदर मोहतरम ने मदद किए हैं, इस ताल्लुक़ से फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।